अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं स्वाबरी में मौजूद हूं और जिस जगह पे मैं मौजूद हूं यहाँ कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। और जो जलसे का मकसद है वो ये है कि जो आज से एक साल कबल जो पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चुराया गया, वोट चुराया गया। आपको पता है कि जब भी अडयाला जेल में कोई भी वकील जाता था या सहाफ़ी जाता था या हम जब जाते थे कवरेज के लिए, तो एक ही पैगाम अडयाला जेल के अंदर से आता था कि जो मेरी कौम है कि वो 8 को बाहर निकलेगी, वोट कास्ट करेगी और 8 को 8 चीज़ का बदला लेगी। और आज से एक साल कबल एक जो नारा था वो आपने सुना होगा, जुल्म का बदला वोट से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह सोचा कि जो 9 अप्रैल की रात को जो जुल्म हुआ, जिस तरह इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया और फिर उसके बाद जितने मुजालिम हुए, चाहे जिले शाह को शहीद किया गया, इसके अलावा जो 9 मई हुआ या जो चीज़ें हुई, तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि हम हर सूरत हम तमाम जुल्मों का बदला लेंगे। चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी से ज़बरदस्ती करवाई हो, किसी के घर में छापा मारा गया, किसी को उठाया गया, किसी को गायब किया गया, इमरान खान का गिरबान पकड़ा गया, इमरान खान की 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, बुशरा बीबी के कमरे में घुस गए। सो तहरीक इंसाफ का एक ही नारा था, जुल्म का बदला वोट से। और फिर 8 फरवरी को इलेक्शन होता है। 8 फरवरी से पहले आज से एक साल कबल एक काजी था जो फिरौन बना बैठा था, जो ये सोच रहा था, जो ये समझ रहा था कि इस मुल्क में तमाम फैसले उसके होंगे और हर फैसला उसका पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा फैसला होगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पाकिस्तान में लोग उसे फिरौन कह के पुकारेंगे, पाकिस्तान में लोग उसे गालियां देंगे और पाकिस्तान में जो उसने जुल्म किया, पाकिस्तान की आवाम के साथ जो जुल्म किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म किया, एन इलेक्शन से कुछ दिन पहले तहरीक इंसाफ से उसका निशान ले लिया। लेकिन ये काजी साहब भूल बैठे थे, काजी साहब ये समझते नहीं थे, काजी साहब साहब नहीं कहूँगा, काजी ये जानता नहीं था कि ये अवाम पाकिस्तान की अवाम है। इस अवाम को शऊर दिया गया है, इस अवाम को बताया गया है कि जमहूर क्या होती है, इस अवाम को बताया गया है कि आपके वोट की ताकत क्या होती है, इस अवाम को बताया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या होता है, इस अवाम को बताया गया है कि जुडिशरी का किरदार क्या होता है, इस अवाम को बताया गया है ब्यूरोक्रेसी का किरदार क्या होता है। इमरान खान ने एक एक बात इस कौम को समझा दी। फिर उसके बाद क्या होता है, काजी साहब कोशिश ये करते हैं कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लेते हैं। और फिर तहरीक इंसाफ को क्या निशान मिलते हैं, किसी को बैंगन मिलता है, किसी को चारपाई, किसी को पंगूरा, किसी को बाजा, किसी को जूता, इस तरह के निशानात दिए जाते हैं, किसी को वाटर टर्बाइन। इस तरह के निशान, मुश्किल निशान दिए गए कि तहरीक इंसाफ कंफ्यूज हो जाएगी। और फिर जो मुखालिफिन थे वो कहते थे कि इनको उम्मीदवार नहीं मिलेगा। लेकिन जब उम्मीदवार की बारी आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 50-50 लोगों ने अप्लाई किया, फिर जिनको टिकट मिली। और इनमें बहुत से ऐसे लोग थे जो हकीकत में खंबे थे, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा खंबे जीते। और फिर टिकट दी गई, निशान अलाट हो गया। पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा इलेक्शन था जो बगैर इलेक्शन कैंपेन के हुआ, जो बगैर पैसे के हुआ, जो बगैर उम्मीदवार के हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बाहर नहीं निकल सकते थे, इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते थे, कोई पब्लिसिटी नहीं की गई। अगर कोई बैनर लगाने की, कोई फ्लैक्स लगाने की कोशिश की जाती थी तो इंतजामिया, पुलिस, मतलब हर निज़ाम, हर अदारा, हर इंसान ने कोशिश की कि किसी तरह उस इंसान का, इमरान खान का रास्ता रोका जाए। फिर क्या होता है, 8 फरवरी का इलेक्शन आ जाता है। और जब 8 का इलेक्शन आता है, 8 की सुबह जब होती है तो सुबह ही अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। और अवाम ने फैसला इस तरह सुनाया, हजारों की लाइन में लोग खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, 18 साल से लेके 105-6 साल, अगर हम 18, 19, 20, 21 इस तरह काउंट करें, हर उम्र का, हर एज का इंसान बाहर निकला वोट कास्ट करने के लिए। वोट किस वजह से कास्ट किया गया कि पाकिस्तान की अवाम पे जुल्म हुआ, पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चुराया गया। सो 8 को वोट कास्ट किया जाता है और जब शाम 5 बजे पोलिंग बंद होती है, शाम 6 बजे से नताइज शुरू होते हैं। जो भी हल्का, जो भी ठेला खुलता था, वहां से एक ही आवाज आती थी, कैदी 804, इमरान खान। हर ठेले से, हर
वो बक्से से एक ही वोट निकलता था, इमरान खान। फिर वोट किस तरह निकलते थे? 1026 इमरान खान, 2 शेर। ये मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं। अगर पंजाब की बात करूं तो 1050 इमरान खान के होंगे, 200 शेर के होंगे। सो इस तरह हर पोलिंग से इमरान खान के वोट निकल रहे थे। शाम से जब नताइज आना शुरू हुए, रात के 2 बजे तक कोई भी हल्का उठा के देखें। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा को इस टाइम मैं जरा बाद में डिस्कस करता हूं, अगर हम पंजाब की बात करूं तो अटक से पंजाब स्टार्ट हो जाता है। पहला हल्का मेजर ताहिर सादिक का, 65,000 की लीड से मेजर ताहिर जीत रहे थे। 5 पोलिंग स्टेशन वो पूरे हल्के में टोटल 5 हारे हैं, लेकिन उन्हें जीते हुए उम्मीदवार को 65,000 से जीते हुए उम्मीदवार को हरा दिया गया। दूसरा हल्का उनकी बेटी ईमान ताहिर का, वो इस निजाम के बड़े बड़े नामों को शिकस्त दे रही थी। हाफिज साद रिजवी से वो इलेक्शन जीत रही थी। इसके अलावा जो इस टाइम गवर्नर पंजाब है उनसे इलेक्शन जीत रही थी, उनको हरा दिया गया। जब हम आगे जाते हैं, वाकैंड का हल्का आता है। मोहतरमा अजरा मसूद जो इस टाइम नॉर्थ के प्रेसिडेंट हैं, उनकी वालदा वो जीत रही थी, उनको हरा दिया गया। और अगर हम आगे जाते हैं, पिंडी समाबिया ताहिर वो जीत रही थी, उनको हरा दिया गया। इसके अलावा शहरियार रियाज वो जीत रहे थे, उनको हरा दिया गया। शुएब शहीन वो जीत रहे थे, उनको हरा दिया गया। अली बुहारी वो जीत रहे थे, उनको हरा दिया गया। आमिर मुगल वो जीत रहे थे, उनको हरा दिया गया। अगर हम जेहलम में जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे थे, उनको हरा दिया गया। गुजरात में जाएं, परवेज लाई की अहलिया जीत रही थी, 1 लाख की लीड से जीत रही थी, उनको हरा दिया गया। सैयद वजाहत जीत रहे थे, उनको हरा दिया गया। इस तरह लाहौर में जाएं, नवाज सिफ आ रहे थे, उनको जितवा दिया गया। इस तरह तहरीक इंसाफ के तमाम हलकों से लोग जीत रहे थे। हाजा असफ 65,000 से आ रहा था, उसे जितवा दिया गया। लास्ट टाइम तो बाजवा को कॉल की, इस दफा पता नहीं किसको कॉल की, उसे जितवा दिया गया। अवाम का मैंडेट चुरा लिया गया। रात को 2 बजे रिजल्ट रुक गए। सुबह एक फॉर्म 47 आता है और फॉर्म 47 की बेस पे तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया जाता है। फिर उसके बाद जुल्म का तसलसल मजीद बढ़ता जाता है, जुल्म मजीद बढ़ता जाता है और जुल्म इस तरह बढ़ा कि 26 नवंबर को गोलियां मार दी गई। इस पाकिस्तान की आवाम पे जो अपना मैंडेट लेने आए थे, जो इमरान खान की रहाई के लिए आए थे, उन्हें गोलियां मार दी गई। लेकिन आज मैं यहाँ स्वाबी में मौजूद हूँ। आज स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद तीसरा जलसा करने जा रही है, क्योंकि ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर एरिया है और यहाँ तहरीक इंसाफ तीसरा जलसा है। और तीसरा जलसा आगे हजारों कुर्सियां हैं। मैं अगर आपको उस तरफ दिखाऊं, हजारों कुर्सियां हैं और ये लगी हुई कुर्सियां तहरीक इंसाफ के झंडे, इमरान खान की तस्वीर, ये पैगाम दे रही हैं, ये बता रही हैं कि इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहेंगे। कल भी निकले थे, आज भी निकलेंगे। सुबह 8 फरवरी है, सुबह योम स्याह है। योम स्याह ब्लैक डे जिसे कहा जाता है। और जब इस ब्लैक डे को इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया कल यहाँ पहुंचेगा, वो दिखाएगा कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। ये ब्लैक डे है। ब्लैक डे जब पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि इस टाइम पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया जा रहा है, तो लोग पूछेंगे क्यों मनाया जा रहा है, तो बताया जाएगा कि इन काले लोगों ने काले करतूतों की वजह से पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चुराया और काली हरकतें कर रहे हैं हुकूमत में बैठ के। तो ब्लैक डे मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया डिस्कस करेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस पे बात करेंगी कि पाकिस्तान में ब्लैक डे क्यों मनाया जा रहा है। 8 फरवरी है, आज से 1 साल कबल अवाम ने एक इंसान को वजीर आजम चुना, अवाम ने एक इंसान को अपना रहबर चुना, अपना रहनुमा चुना। लेकिन होता है क्या कि एक ताकत जो पाकिस्तान में एक ताकत समझी जाती है, लेकिन असल ताकत अवाम होती है, उस ताकत ने पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चुरा लिया, पाकिस्तान की अवाम का वोट चुरा लिया, जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया गया। उन तमाम लोगों को हरा दिया गया जो एक बड़ी लीड से जीत रहे थे, और कुछ ऐसे लोगों को जितवा दिया गया जिन्होंने कहा हाँ जो आप कहेंगे वो करेंगे, जिन्होंने आईनी तरमीम में जाके वोट कास्ट कर दिया। सो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ योम स्याह मनाएगी। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बताएगी कि जो इस टाइम कुर्सी पे बैठा इंसान है शहबाज शरीफ, जिसके नाम के साथ वजीर आजम लिखा जाता है, वो वजीर आजम नहीं है। वजीर आजम वो होता है जो दिलों का वजीर आजम हो, और दिलों का वजीर आजम पाकिस्तानी कौम का एक ही है, जिसका नाम है इमरान खान। वो इंसान है जो जेल में बैठ के कहता है कि मैं जल्द वापिस आऊंगा, मैं वापिस आऊंगा। क्योंकि मैं जब फील्ड में जाता हूं, लोग सब पूछते हैं कि इमरान खान वापिस आएगा,
इमरान खान आएगा भी नहीं आएगा, सो उस इंसान ने कह दिया है कि मैं वापस आऊंगा, और जब उसने कह दिया है वो करके दिखाएगा। उसने ये कहा था कि 8 को मेरी कौम निकलेगी, वोट कास्ट करेगी, कौम निकली। उसने कहा था कि मेरी एक कॉल पे लोग निकलेंगे, लोग निकले। और उसने आज कॉल दी है कि कल आप सब ने निकलना है, कल आप सब ने निकल के ये बताना है कि आज भी लोग इमरान खान के साथ हैं। सो आप ये मंजर देख सकते हैं, ये मंजर है इस टाइम जलसा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे हुए हैं, एक कसीर तादाद में पहुंचे हुए हैं। कल क्या मंजर होता है, कल क्या सूरत हाल होती है, कल क्या जज्बा होता है, कल क्या जुनून होता है, कल अवाम किस तरह पार्टिसिपेट करती है, कल किस तरह काफिले पहुंचते हैं, कल किस तरह नारे लगते हैं, कल किस तरह लोग बात करते हैं, कल किस तरह स्पीच होती है, कल क्या मंजर होगा। आज मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज आपको ये हजारों कुर्सियां नजर आ रही हैं, क्योंकि जलसों की कवरेज करना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है मेरा। लेकिन आज ही बता दूं, कल ये जलसा का मुकम्मल तौर पर फुल होगा। वो सामने जो सड़क है वहां भी जलसा होगा, साइडों पे जो छत है यहाँ भी जलसा होगा, स्टेज पे भी जलसा होगा। कल हर तरफ जलसा होगा, कल हर तरफ आवाम का एक समंदर होगा, आवाम की एक बड़ी तादाद होगी जो ये बताएगी कि हमारा रहबर, हमारा रहनुमा, हमारा वजीर आजम एक ही है। आप चाहे वोट चुरा लें, आप चाहे कुछ भी कर लें, हम एक इंसान को मानते हैं जिसका जो बैरक नंबर का एक कैदी है, जो जिसे एक बैरक में कैद किया गया है, जिसका नंबर 804 है, जो अवाम के दिलों का वजीर आजम है। और कल अवाम ये बताएगी और आपको हम जरूर दिखाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।